फिस्ट किंग बैठा है। टेबल पर बिखरे पड़े हैं पुराने खत। हर एक खत जैसे अपने आप में एक अपमान हो। पैसे भेजो, सट्टा हार गया। जीनियन, जरा उधार दे दे, हार गया जुआ। फर्स्ट यंग मास्टर, कब आओगे? मिस कर रही हूं, जल्दी आओ, बिना तुम्हारे जी नहीं लगता। फिस्ट किंग ने होंठ टेढ़े किए। हाँ हाँ, क्या लूजर था ये लिली जीनियन, और अब मैं उसी का शरीर ले बैठा हूं। जांचता है, अपनी आंख लगाता है। ना कोई काला जादू, ना कोई नकाब, ना ही कोई विचित्र आभा। ये पुनर्जन्म है। वो हंसता है, कड़वाहट से भरी हंसी। मैं पागल हो चुका हूं शायद। दरवाजा खुला। फर्स्ट यंग मास्टर। एक बूढ़ा आदमी हाँफता हुआ दौड़ता है। फिस्ट किंग का चेहरा बिल्कुल ब्लैंक। अब ये कौन है भाई? तुम्हारे हाल की खबर सुनी थी, बहुत चिंतित हो गया। वो बूढ़ा आदमी प्यार से हाथ पकड़ता है। फिस्ट किंग फौरन झटक देता है। मैं ठीक हूं, चिंता बिना मतलब का ड्रामा मत कर। बूढ़ा आदमी मुस्कुराता है। चलो अच्छा है, तुम्हारा पसंदीदा खाना बनवाया है। 2 नौकर अंदर आते हैं, गर्म ड्रैगन एंड फीनिक्स चिकन सूप। बूढ़ा चखता है। सेहत के लिए अमृत है। फिस्ट किंग बुदबुदाता है, हाँ, आम आदमी के लिए, पर ली जिनियन जैसे बीमार लड़के के लिए ये तो जहर है। भाई ये तो जैसे चिकन नहीं, चुपचाप दिया गया जहर का बाउल है। डेथ बाय सूप। बूढ़ा डॉक्टर या जहरी अचानक देखता है। बूढ़ा आदमी उसकी नब्ज चुपके से टटोल रहा है। सांप है ये मुझे टेस्ट कर रहा है। उसके दिमाग में तुरंत चाल बनती है, अगर मैं ये जहर खाता रहूं तो शरीर धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। और ये जानना चाहता है कि मुझे सच में याददाश्त गई है या नहीं। ठीक है, खेल शुरू करते हैं बूढ़े लोमड़ी। तू सोचेगा मैं वही कमजोर लीजिनियन हूं, पर असली खिलाड़ी अब जाग चुका है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराता है और बड़े ही मीठे लहजे में कहता है, यदि आप ये दवा लेते रहे तो अगली ड्रैगन फीनिक्स मार्शल प्रतियोगिता में युवाओं जैसा बल पाएंगे। ड्रैगन फीनिक्स टूर्नामेंट? फिस्ट किंग की आंखें सिकुड़ती हैं। शांति से पूछता है, ये प्रतियोगिता कितने वर्षों से हो रही है? लगभग 200 साल से। फिस्ट किंग एकदम शांत। समझ गया। ओह भाई, 200 साल की हिस्ट्री, और ये बंदा बस मर के थोड़ा आराम करने गया था। नींद चाहिए, बाहर जाओ। फिस्ट किंग धीरे से हाथ उठाता है। मुझे भूख नहीं है, सूप छोड़ दो, जाओ। मुझे फिर से नींद चाहिए और अब मुझे मत जगाना। वो आदमी चुप कर चला जाता है। दरवाजा बंद और असली सोच चालू। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, फिस्ट किंग उस पर पीठ टिकाता है। सिर्फ 2 एडवांस टूर्नामेंट, मतलब मेरी मौत को ज्यादा वक्त नहीं हुआ। उसके होठों पर धीमी मुस्कान उभरती है। बालों को पीछे बांधते हुए कहता है, अभी भी जिंदा होंगे वो सब हरामी, वो सर्प जैसा वैद्य, ये सब अभी भी जिंदा होंगे। और मैं चारों ओर घिरा हूं ऐसे लोगों से जिन्हें घूंसे की सख्त जरूरत है। अब हर बार आखिरी बार होगा। फिस्ट किंग धीरे से अपनी मुट्ठी बंद करता है। मांसपेशियां फड़कती हैं, हवा में गर्माहट भर जाती है। घबराओ मत सरे हुए गद्दारों, इस बार एक ही घूंसा काफी होगा तुम्हारे नाश के लिए। एक सर्द सुबह के दिलक्ष माहौल से सीन विला के अंदर हल्की धूप फर्श पर पड़ रही है और नौकरानियां चुपचाप रसोई के पास खड़ी होकर ऐसा व्यवहार कर रही हैं जैसे सीआईडी ऑफिस में गुप्त मिशन पर हों। एक नौकरानी आंखें फाड़कर कहती है, ओ माय गॉड, आज फिर से इतनी भूख, अभी तक तीसरी बाउल खत्म कर चुके हैं। दूसरी नौकरानी हंसती है, फुसफुसाते हुए, सिर्फ खिचड़ी पे जीते थे, अब तो देते हैं, अब तो लगता है राक्षस का अवतार आ गया है। कहीं ये किसी सीक्रेट कल्ट का हिस्सा तो नहीं जो खाने से शक्ति बढ़ाते हैं। तभी विला के दरवाजे से भारी कदमों की आवाज़ आती है। सबकी सांसें रुक जाती हैं। द्वार खुलता है और अंदर आते हैं यंग मास्टर, पसीने से तरबतर, जैसे जॉगिंग करके नहीं बल्कि रनवे पर कैटवॉक करके लौटे हों। नमस्ते यंग मास्टर। यंग मास्टर मुस्कुराकर बोले, ब्रेकफास्ट तैयार है, बढ़िया। यही सादा खाना रोज चाहिए, मेहनत की खुशबू है इसमें। लगता है इनका डाइजेशन सिस्टम अब सही हो गया है। हाँ, पहले तो 2 निवाले में पेट भर जाता था, अब थाली ही खत्म कर देते हैं। यंग मास्टर बैठते हैं और बाइट लेते हैं जैसे रामायण के बाद श्री राम ने फल खाया हो। कैमरा स्लो मोशन में बाइट दिखा रहा है। सीन्ड चीखती हुई एंट्री। तभी दरवाजे के पीछे से ऐसे आवाज आती है जैसे बम फटने वाला हो। सर, मैं हूं गोंग सनैंग, सर। एक दूसरे को देखकर कौन है ये? यंग मास्टर की बाइक भी चम्मच हवा में ही रुक जाता है। धीरे से लंबी सांस लेते हैं और कहते हैं, अंदर आ जाओ, तू भी आ जा। सब्र का बांध टूट ही गया है। दरवाजा खुलता है। अंदर आए गोंग सुनांग, जैसे कोई फौजी फिल्म से सीधे इस मन हवा में टपक गए हों। दरवाजा खुलता है, अंदर घुसता है, एक हाथ कमर पे, दूसरा बेशर्मी से आगे बढ़ाकर ब्रश करता है एक नौकरानी को धक्का देकर। लड़की चौंक कर पीछे हटती है लेकिन बोलती कुछ नहीं।
कितना बदतमीज है ये आदमी, नौकरानियों को भी तमीज नहीं। कैमरा यंग मास्टर की ठंडी आंखों पर जूम इन करता है। शायद अब समय आ गया है इस छोटे से चूहे को फंसाने का। वो चाय की प्याली उठाते हैं और ठंडी मुस्कान के साथ पूछते हैं, क्या बात है वैद्य गोंग? गोंग तुरंत हंसी खींचता है जैसे कोई एड में नकली दांत दिखा रहा। अरे सर, आपको देखे अरसा हो गया, दिल नहीं लग रहा था, इसलिए सोच लिया चलो दर्शन कराते हैं। कितनी बार बोले ये आदमी सर, लगता है सिर पे चढ़ने का शौक है इसे। यंग मास्टर हल्की हंसी के साथ बर्फीली नजर डालते हैं। तेरे दर्शन करने की जरूरत नहीं थी, पर बता सूप की साजिश क्या थी? गोंग के चेहरे का रंग उड़ जाता है। तुरंत ड्रामा मोड ऑन। साजिश? सर, मैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए ड्रैगन फीनिक्स सूप लाया था। भाई लोग, सूप का नाम ही ऐसा है जैसे किसी फैंटेसी रेस्टोरेंट में जाके बोले, भैया एक ड्रैगन एक फीनिक्स बॉयल करके दो। यंग मास्टर आंखें तरेड़ते हैं। ओह, मुझे तो लगा वो जहर है। गोंग पीछे हटता है जैसे किसी ने उसे बिजली का झटका दे दिया हो। जहर? सर, मैं तो आपका निजी। यंग मास्टर हाथ उठाते हैं जैसे बोले, बस बहुत बोल दिया चूहे राजा। गोंग सुन, नकली शालीनता के साथ चुपते हुए, अगर मेरी मौजूदगी पसंद नहीं तो मैं चला जाता हूं सर। यंग मास्टर चाय रखते हैं, आंखें तरेर कर सख्त टोन में बोलते हैं। फिजिशियन गोंग। सन्नाटा। गोंग के पैर जैसे जमीन में गड़ गए। हाँ सर। बिना बुलाए आ गए और अब बिना इजाजत चले भी जाओगे? मालिक तुम हो या मैं? बोलो रे गोंग, अब हंसी कहाँ गई? अभी तो सिर्फ कॉफी भी नहीं पी थी मास्टर ने और तूने ही सीन बना दिया। तभी यंग मास्टर अचानक हंसते हैं और बोले, मजाक था। हाँ हाँ। गोंग बेशर्म हंसी। बहुत अच्छा मजाक था। हाँ हाँ, मन में मुझे लग रहा है ये मजाक नहीं था भाई। लाओ, मेज से लेखन सामग्री ले आओ। हाँ जी, अभी लाया। यंग मास्टर फिर से खाने में व्यस्त होते हुए, मैं बोलूंगा तुम लिखोगे। तैयार हो? जी हाँ, शुरू कीजिए। डिक्टेशन शुरू। साउंड इफेक्ट्स गब्जों में। श्री ली, जिनकी गंभीर बीमारी के कारण मुझे कुछ समय के लिए विला में रहना होगा। चूंकि मेरा जीवन कुछ ज़्यादा ही जिद्दी निकला है, कृपया बताएं अब आगे क्या करूं? भाई, क्या पंचलाइन दी है, जिंदगी ज़्यादा ही जिद्दी निकली। गोंग की आंखें फट जाती हैं, हाथ कांप रहे हैं, पेन पकड़ना मुश्किल। यंग मास्टर चम्मच मुंह में डालते हुए ठंडे स्वर में पूछते हैं, क्या हुआ, ले क्यों नहीं रहे? नकली मुस्कान के साथ पसीने। सर, ये क्या बोल रहे हैं आप? तभी एक चॉपस्टिक बिजली की स्पीड में उड़ती है, सीधा दीवार में घुस जाती है। दीवार का टुकड़ा टूटकर गिरता है। गोंग अपने गले को छूता है। वहां हल्की सी कट है। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया है, जैसे खून खींच लिया हो किसी ने। यंग मास्टर की आंखों में अब सिर्फ बर्फ है और क्रोध। अगर मैं वाकई जहर पीता तो आज तुम बोल नहीं पाते। ओ भाई साहब, अब हद साहब, समझ आया असली टोन क्या है। तेरा सूप फेल हुआ, अब तेरी बारी है चूहा राजा। गोंग की हालत देखकर लगता है उसने जहर तो डाला नहीं, लेकिन डर से उसका खुद का बीपी लो हो गया।